हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मनरेगा नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखना सीखेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में आपके ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं और उन पर कितने रुपए की धनराशि खर्च की गई है। मनरेगा द्वारा कराए जा रहे समस्त कार्यों की सूची को आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही चेक कर पाएंगे। सारी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पर और हमें यहाँ सर्च टैब में चले जाना है और टाइप कर देना है ग्राम पंचायत मनरेगा और इंटर कर देना है। सर्च होकर के कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्राम पंचायत का, तो हमें इसी ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत लिख कर के आ चुका है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आया है डाटा एंट्री का और सेकेंड ऑप्शन है जनरेट रिपोर्ट का। तो हमें इसी जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जनरेट रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें अपने राज्य के नाम का चयन कर लेना है। जैसे ही राज्य के नाम का चयन करेंगे अगला रिपोर्ट्स का पेज ओपन हो गया है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन वित्तीय वर्ष का है, तो हम सबसे पहले वित्तीय वर्ष का चयन करेंगे। इसके बाद आपके स्टेट में जो भी जनपद हैं उनके नाम ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने जनपद के नाम का चयन कर लेंगे। जनपद के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने विकास खंड के नाम का चयन कर लेना है। विकास खंड के नाम का चयन कर लेने के बाद हमें अपने पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि हम अपने पंचायत में लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देख लेना है। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन का, दूसरा R2 ऑप्शन है और इसी तरीके से नीचे R3 वर्क का ऑप्शन है। तो हमें इसी R3 वर्क्स के ऑप्शन पे चले जाना है। इसी का पहला कॉलम है वर्क एक्सपेंडिचर, तो हमें इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही वर्क एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का कॉलम है, तो हमें जिस वित्तीय वर्ष के कार्यों की सूची देखनी है हमें उस वित्तीय वर्ष का यहाँ से चयन कर लेना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है, तो मैं यहाँ से वर्तमान वित्तीय वर्ष का चयन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वित्तीय वर्ष का चयन कर लिया है। वित्तीय वर्ष का चयन कर लेने के बाद व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सीरियल नंबर का है और इसी के बाद अगला जो ऑप्शन है वो वर्क नेम और वर्क कोड का है, यानी कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य आए हुए हैं उनकी सूची और उनकी जो आईडी है वह इस कॉलम में आप लोगों को प्रदर्शित हो जाएगी। और इसी के बाद यहाँ देख लेंगे कि जो भी वर्क्स हैं सारे वर्कों की सूची, उनके नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगला कॉलम है साथियों वो वर्क स्टेटस का है। आपको वर्क स्टेटस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वर्क स्टेटस के कॉलम में यदि न्यू लिख कर के आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कार्य अभी कराने के लिए स्वीकृत नहीं हुआ है, यानी कि आपका कार्य है वह अभी पास नहीं है, तो अभी आप इसे नहीं करा सकते हैं। यदि वर्क स्टेटस में अप्रूव्ड लिख कर के आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कार्य
स्वीकृत हो गया है, आप इसको करा सकते हैं। यदि ऑन गोइंग लिख कर के आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कार्य है वह वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि आपका कार्य आरंभ हो चुका है। यदि वर्क स्टेटस के कॉलम में कंप्लीटेड लिख कर के आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। ठीक इसी प्रकार देख लेंगे कि जिन कॉलम में वर्क स्टेटस के कॉलम में न्यू शो कर रहा है, यानी कि ये जो कार्य है वह भी पास नहीं है। जिन वर्क के आगे अप्रूव्ड लिखा हुआ है, जैसे कि इस वर्क के आगे अप्रूव्ड लिखा है तो यानी कि ये जो कार्य हैं अप्रूव्ड वाले, ये कार्य हमारे कार्य कराने के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, हम इन पर कार्य आरंभ करा सकते हैं। और यहाँ पे देख लेंगे कि जिन जिन कार्यों पे अप्रूव्ड है वो कार्य हमारे स्वीकृत हैं। और यहाँ लास्ट में देखेंगे कि हमारा जो वर्क है ये वर्क नेम है हमारा, और इसी के आगे ऑन गोइंग लिखा हुआ है, यानी कि यह कार्य है वर्तमान समय में चल रहा है। यहाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट के टोटल वाले कॉलम में हमें देख लेना है कि यहाँ पे 3.11 लिखा है, यानी कि हमारा यह जो कार्य है इस पर 3,11,000 रुपये की धनराशि है, वह कराने के लिए स्वीकृत है। और इसी के आगे सबसे जो लास्ट वाला कॉलम है वह यह दर्शाता है कि हमने इस कार्य पर कितने रुपए की धनराशि खर्च कर ली है। तो साथियों, आप भी ठीक इस तरीके से देख पाएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा से कौन कौन से कार्य चल रहे हैं और उन पर कितने रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। धन्यवाद।